हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए। और कल की क्लास में शायद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 तक करवा चुका था। 40 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने 41 भी कर लिया था। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। आइए शुरुआत करते हैं। परफेक्ट योगेश, ठीक है। ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ भाई। चलिए शुरुआत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं क्या? मैंने इसका सबसे सही तरीका आप लोगों को बताया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज देकर अगर कभी भी चक्रवर्ती ब्याज अगर पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन का करने का पहला जो कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पास ये है कि 5% की दर से 2 वर्ष का, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, तो ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो मुझे बताओ पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज तो क्या बराबर होता है क्या? तो ये सीआई निकालोगे तो यही होगा। अगले साल दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार मिल चुका है? एक बार। तो इसका 5% करोगे तो कितने रुपए होगा? 10 रुपए। और इन सभी को अगर ऐड करते हो आप लोग तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 410। आंसर यही अपने पास आएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका। मूलधन जो लगता है, सॉरी, जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो हमेशा और हमेशा मूलधन पर लगता है। और पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा बराबर होता है, सीआई और एसआई। तो पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होगा 200 होगा। अगले साल भी मूलधन पर लगता रहता तो 200 रुपये, साधारण ब्याज तो 200 रुपये। लेकिन सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है तो इसका 5% और लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 410। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं तो इफेक्टिव रेट से करना चाहता हूँ, तो इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से कैसे करोगे? मुझे बताइए। 5% की एक साल की रेट तो 5% ही रहेगी। यहाँ पर 5% की सीआई 2 साल का नहीं दिया हुआ, 1 साल का दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 2 साल की सीआई की रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर सीआई की रेट होगी 10.25। ये जो वैल्यू दी हुई है, 1 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी 200 जो वैल्यू दी हुई वो 5% की वैल्यू दी हुई है। और 10.25 से हम लोग इंटू करेंगे। और जब सोल्व बैठ कर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 410, 410 रुपये। क्योंकि आप लोगों को पता होगा तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास सेम यही रहना है। मैंने एक तीसरा तरीका और बताया है। अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन अगर 2 इयर्स का अगर आ जाए और उसमें सीआई देकर ऐसा ही पूछ सकता है या ऐसा ही देकर सीआई पूछ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो अपने पास यहाँ पर 2 साल का तीसरे टाइप से कैसे कर सकते हो, मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। 200/200 प्लस आर, ओनली फॉर 2 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के लिए। 200/200 प्लस आर, अगर कभी भी आप लोग इंटू करते हो सीआई से, सीआई का मतलब यहाँ पर अपने पास कितना होगा? सीआई तो पूछा है तो बराबर ऐसा ही आ जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 400। सर 400 कहाँ से आ गया? ये 1 साल का ब्याज 200 रुपए है, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या 400 रुपए ही होगा क्या? सीआई से इंटू करोगे तो यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा। ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले में है 200। तो 200/205 इंटू करेंगे हम लोग, सी आई फाइंड आउट करना है और ऐसा ही दिया हुआ है 400 रुपये। 400 कहाँ से? 2 साल का ब्याज। ये अपने पास 200 नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा 2 बार। इस 405 को उधर जाकर इंटू करोगे अगर, तो ये जो सी आई आ जाएगा ये अपने पास कितना आ जाएगा? 410। तीन तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। उम्मीद है आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। या तो ये फॉर्मूला रटना है, आपको फॉर्मूला याद करना है, या दूसरा अपना बेसिक ट्री वाला मेथड है, या तीसरा इफेक्टिव रेट वाला तरीका है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोग दिमाग लगाकर डायरेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं मैं। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41। कल की क्लास में 40 तक मैं करवा चुका था। अब धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। कभी कभार यहाँ पर हमें रेट भी पूछ लेगा क्वेश्चन में, याद रखना। चलिए आप लोग, इससे पहले मुझे ये बताओ, मैंने कहा था ये चीज मैं काफी बार समझाऊंगा,
तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मुझे ये बताइए, एक दिन अगर आप लोगों को याद हो, इस टाइप से समझाया था मैंने कि पहले साल का सीआई जो होता है, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो सेम ही होगा। एग्जाम्पल यही लेता हूं ताकि टाइम कम लगे। 10,000 रुपए पर 10% की दर से प्रिंसिपल 10,000 है और रेट भी 10% है। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछे तो पहले साल का ब्याज होगा अपने पास 1,000 रुपए। ये होता है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो मूलधन पर तो लगता ही लगता है। सबसे पहले मूलधन पर तो प्रत्येक बार प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। और सीआई अगर है तो इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार, तो इस पर एक बार इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कितने रुपए होगा, 100 रुपए। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं आपके लिए कि तीसरे साल की बात करो भाई बच्चों के लिए, तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो इससे पहले जो हमारे पास इंटरेस्ट मिल चुका है वो कितनी बार मिल चुका है, 3 बार, तो तीनों पर ब्याज लगेगा। इस पर अपने पास 1000 का 100% करोगे तो 100, इसका करोगे 100 और इसका अगर 10% करोगे तो ये आ गया 10। अगर मैं आपके लिए फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, चौथे साल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर ध्यान रखना फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो अपने पास आएगा, सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। कोई आपसे पूछे कि इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट लग चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले 7 टाइम इंटरेस्ट लग चुका है, इससे पहले 7 बार। तो इसका ये करोगे तो 100, ये करोगे तो 100, ये करोगे तो 100, फिर ये 10 10 10 और 1, इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो 4 साल का सीए आ जाएगा। लेकिन 4 साल का सीए निकालना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं प्रत्येक साल का अलग अलग सीए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ पहले साल का सीए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1000। ओनली दूसरे साल का कितना होगा, तो आप जोड़ोगे तो 1100। ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1210। ये जोड़ोगे तो कितना होगा पूरा, 1331, इस प्रकार से। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ और एक बार वापस बाद में फिर से भी बता दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले साल से ब्याज से अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट अगर निकालना है, तो पहले साल के ब्याज को इंटू कर दो 110/100 से 10% की रेट है, तो अपने पास दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। मतलब प्रत्येक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जो ब्याज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है वो कौन सी रेट से बढ़ता जा रहा है, 10% की रेट से बढ़ता जा रहा है। दूसरे साल का ब्याज यहाँ पर जरूरी नहीं है 10,000 रुपए और ये दे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। दूसरे साल का ब्याज दे देगा और रेट दे देगा और फिर कहेगा तीसरे साल का ब्याज बताओ। दूसरे साल का ब्याज 1100 रुपए है और 10% की रेट है, तो अपने पास रेट बताइए 110/100, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 121। तो तीसरे साल का ब्याज हम लोग उसे पूछ सकता है। हम लोगों को ध्यान रखना, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, सिक्स्थ ईयर का इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सारे लोग बताइए। तीसरे साल का इंटरेस्ट हम लोगों को दे देगा और कहेगा चौथे साल का ब्याज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, ध्यान रखना। जो भी अपने पास, जैसे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है, उसको इंटू करोगे 100 प्लस R/100 से, तो अपने पास कौन से साल का सीए आ जाएगा, सेकेंड ईयर का सीए आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। यदि सेकंड ईयर का है उसको इंटू करोगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा, थर्ड ईयर का है तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा, फोर्थ ईयर का है तो फिफ्थ ईयर का आ जाएगा। ऐसे ही आगे अपने पास चलता रहता है। 110/100 से इंटू करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1331। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए एक छोटी सी बात, क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, क्या पहले साल का ब्याज देकर और क्या चौथे साल का नहीं पूछ सकता, क्या हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। पहले साल का ब्याज देकर चौथे साल का पूछ सकता है। जैसे कहेगा कि पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 1,000 रुपए है और 10% की रेट है। 10% की अगर रेट है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 110/100 से और यहाँ पर ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर से इंटू कर देंगे 110/100 से, तीसरे साल का आ जाएगा। फिर से इंटू कर देंगे 110/100 से, तो ये चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। ऐसे हम लोग पहले साल का ब्याज है तो दूसरे, तीसरे, चौथे कोई से का भी इंटरेस्ट वो पूछ सकता है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। कभी कभार वो दूसरे और तीसरे या तीसरे और चौथे साल का ब्याज देगा और रेट पूछ लेगा। कहेगा दूसरे साल का ब्याज 1100 रुपए है और तीसरे साल का ब्याज 1210 रुपए, तो रेट बताओ।
तो फिर हम लोग दूसरे साल के ब्याज में जब इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा जो हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1210 रुपए। इसको सोल्व करने पर अपने पास रेट आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, बताओ एकदम ठीक है क्या? तो यहां से कोई भी अपने पास साल का इंटरेस्ट देकर और रेट देकर अगले साल का या पिछले साल का इंटरेस्ट पूछ सकता है, पहली बात तो। या 2 साल का ब्याज देकर हम लोगों से पूछा जा सकता है कि रेट क्या होगी। बताइए, कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चंस? भानु प्रताप सिंह, 29 नंबर वीडियो मेंशुरेशन का बोल दिया है भाई, चलने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलने लग जाएगा, लेकिन बोल दिया है मैंने। आगे बढ़ता हूं मैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना? तो चलो, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब ये बेसिक और अच्छे से मैं आपको बार बार इसलिए समझाता हूं ताकि इन क्वेश्चंस को बाद में आप लोग बच्चा खुद ही कर पाए, और जब खुद करेगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का। किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपए है, और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो मुझे बताओ, या तो इसका 10% निकाल के ऐड कर लो, या इंटू कर दो, दूसरे साल का है और तीसरे साल के लिए गुना कर दो 110/100, या 10% निकाल के ऐड कर लो। सोल्व कर लोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, 0 होगा, 22 और 7 अपने पास कितना होगा, 29। या इसका 10% निकाल के ऐड कर देना, दोनों बात एक ही है। यह आपका आंसर आ जाएगा 2970। बिल्कुल आप लोगों का सभी का आंसर, रिया, भानु, अंकित और ऊपर जितने भी लोगों ने आंसर दिया है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। मुझे बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है 43, क्या मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? अपने आप करने की कोशिश करना। अपने पास द्वितीय साल का देकर तीसरे साल का पूछा है, गुना करना 108/100 से, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन एक मैं करवा चुका हूँ, कैसे करोगे चलो बताओ, जब रेट नहीं दी हुई हो। जब आपको रेट गिवन नहीं हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करने की कोशिश करोगे? चलो करो। अनुप्रताप हो गए क्या? ठीक है। मुझे बताओ, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर का एक फॉर्मूला याद है क्या? जब भी अपने पास रेट, और ऐसा क्वेश्चन एक मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, डिफरेंस है 22.50 2 साल के लिए। डी पी प्रिंसिपल अपने पास ये है, 1000 इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। तो यहाँ से 20, 30 से 30 कट गया, और ये आर स्क्वायर बराबर 225 आ जाएगा। तो रेट जो आ गई वो 15% आ गई। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? 50 तक हो गए क्या सभी से? उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि अभी आसान क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम वैसे के वैसे। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 50 तक नहीं किया हुआ हो तो वो लिख दो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नहीं तो फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो करो सभी लोग। 50 तक कर लिए थे, क्योंकि कल मैं बोल के भी गया था। फिर भी मैंने 4-5 क्वेश्चन फिर समझा दिए 45 तक। आगे कोई क्वेश्चन हो और आपसे नहीं हुआ हो तो पूछ लो, नहीं तो 51 से अब शुरुआत करो आप लोग।
मुझे बताइए, यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष का मिलने वाला चक्रवर्ती 12,100 रुपए है, तो इन क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे? क्या गुना करना है 109/100 से। चक्रवर्ती ब्याज, चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों से पूछा है। लास्ट की 2 डिजिट आप लोग ऐसे क्वेश्चन में निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट की डिजिट, पहली डिजिट तो आएगी 9। अब पूरा सोल्व करने के बजाय 9 को 2 से गुना करोगे तो 18, और ये 0 हो गया, तो लास्ट डिजिट 8 9 आनी है। लास्ट 2 डिजिट 8 9 अपने पास सी ऑप्शन में है। ये अपना आंसर आ गया है। लास्ट की सिंगल डिजिट या डबल डिजिट से आंसर निकालना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए, सभी लोगों से ये क्वेश्चंस होने चाहिए। करने की कोशिश करो इनको सभी लोग। चलो करो। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेशित मूल्य पर पहले वर्ष 12% और दूसरे वर्ष 9% की वृद्धि होती है। जब भी अलग अलग रेट अगर कभी भी हो, कभी भी अलग 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 रेट हो, और सबसे पहली बात आपको अगर इफेक्टिव रेट बनानी हो, इतनी देर में आंसर आप लोगों को आना चाहिए। इफेक्टिव रेट अगर बनानी हो तो फॉर्मूला होगा A+B+A/B/100। ये वाला फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। तो ये होगा 12+9 + 12 × 9/100, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आपके पास 24.08 आ जाएगा क्या, जब हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे। 12 और 9 21, और एक क्या 22.08% आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये 21 है, ये 1.08 है, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। निवेशित मूल्य इतना हो गया। जब भी कोई धन हो जाता है या बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। तो अमाउंट के नीचे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 97664 अपॉन अपने पास अमाउंट बनाने के लिए कि 122.08 होगा क्या, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। तो ये अपने पास 100 ऐड कर दोगे। अपने पास प्रिंसिपल हमेशा दिमाग में 100 मानकर चलना। ये ब्याज होता है, प्रिंसिपल 100 है, तो 100 का 22.08% 22.08 ही होगा, और 100 में 22.08 ऐड करोगे तो 122.08 आ जाएगा। अमाउंट के नीचे अमाउंट, और ये इससे 8 बार कट जाएगा, तो सभी बच्चों का आंसर 80,000। सचिन अग्रवाल, बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या इस चीज को हमने कैसे सोल्व कर लिया? तो इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस को फटाफट आप लोग A+B+A/B/100 वाले फॉर्मूले में पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8% बढ़ता है तो रेट है 4%। साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट 2 साल की अगर रेट 8% है तो रेट है 4%। 4% का 2 साल का 10 लाख रुपए पर क्या आप लोग यहाँ पर सारे लोग मिलकर सीआई निकाल सकते हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। छोटे और आसान क्वेश्चन को अब मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 छोड़िए, 55 आप लोग करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप लोग 54 अभी मत करना, आप लोग क्या उसमें मिस्टेक है उसको ठीक करवा दूंगा मैं। 55 करने की कोशिश करो। अब जो भी छोटे और आसान क्वेश्चन आएंगे बिना मतलब के, उसको मैं स्किप करते चलूंगा और आगे बढ़ता चलूंगा।
किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अनुपात देखना। आप लोग हमेशा ध्यान रखना 3 साल का, जब भी एसआई और सीआई का क्वेश्चन 3 साल और 2 साल के लिए आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। 3 साल के सीआई और एसआई का फॉर्मूला क्या मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है क्या, P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो होता ही होता है, इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये अपने पास 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला ये होगा। 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, अपने पास ये होगा, जो कि अपने पास होगा 22/7, 22/7। ऐसा अपने पास है 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, एक तो 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। ध्यान रखना 3 साल के, ऐसा नहीं कहा है कि 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर और फिर 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर का अनुपात। तो ये क्वेश्चन 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर का अनुपात 22/7 दिया हुआ है। यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये अपने पास P से P और इससे कट जाएगा, तो इधर आएगा 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 22/7। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये आ गया 2100 प्लस 7r बराबर अपने पास 2200 अगर होगा, तो यहाँ पर अपने पास 7r बराबर अपने पास 100 है, तो r की वैल्यू क्या 14 एंड 2/7% आ जाएगी क्या। ये अपना आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी अपने पास आए, कभी भी 3 साल के CASI का अंतर और 2 साल के CASI का अंतर, तो वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या, ये बीच बीच में क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे, आप लोगों को ये चीजें खुद को करनी है। ये बोल रहा है 5,600 रुपए का, दूसरे वर्ष का ये है, तो तीसरे साल का साधारण ब्याज बताओ। ये लो सोल्व करना है, सोल्व तो करना पड़ेगा। लास्ट में दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो सोल्व कर लोगे क्या आप लोग। यूनिट डिजिट से मैंने सोल्व कर लिया, 2 का 6 से इंटू करते ही अपने पास 12। और ये चीज आज की क्लास में एक दिन तो पहले समझाया था, आज फिर से वही 4 साल का सीआई लेकर मैंने समझा दिया कि 10% बढ़ता है, तो जो भी रेट होगी उससे इंटू कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। या अपने पास यहाँ पर एक बार मैं वापस जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बार मैं वापस भी समझा दूंगा। बोलिए ठीक है क्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए सभी लोग, अगर छोटे और आसान जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अब मैं छोड़ूंगा बीच बीच से। किसी धन का धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती 410 रुपए है, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपके पास तरीका ही है 2 साल का। मुझे बताओ 5% की दर से जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन आए तो दोनों की इफेक्टिव रेट लिख लो। बताओ सीआई की रेट क्या होगी, सीआई देकर एसआई पूछ सकता है या एसआई देकर सीआई पूछ सकता है, तो ये होगा 10.25। और मुझे बताइए एसआई की जो रेट होगी वो क्या 10% होगी क्या। याद रखना सीआई देकर एसआई पूछा जा सकता है या एसआई देकर सीआई पूछा जा सकता है, तो 410 जो वैल्यू है वो अपने पास 10.25 की है। और इंटू कर देंगे, जो पूछा है प्रिंसिपल पूछता तो 100 से इंटू, ऐसा ही पूछा है तो 10 से इंटू कर देंगे। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 400। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है सर, दूसरा तरीका ये हो सकता है क्या 2 साल का सीआई देकर एसआई पूछे या एसआई देकर सीआई पूछे, तो एक ऐसा फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, बोलिए याद है क्या प्रत्येक बच्चे को। तो यहाँ पर 200/200 प्लस आर, रेट यहाँ पर 5 है तो 205, गुना करोगे 410 से, तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2 बार कट गया,
और 2 से इंटू करोगे तो ये आ गया 400। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही बढ़ते रहो, फटाफट क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट क्वेश्चन करते चलो। ये था 57। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब की बार आप लोगों से रेट पूछ ली है, अब की बार रेट पूछ ली है, तो रेट वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 410 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका, एक तो वही 200/200 प्लस आर इंटू सी आई बराबर एस आई। यहाँ पर अब की बार तीन चीजें होती हैं। अब की बार 200 प्लस आर रेट पूछ लिया है, और सी आई भी दिया हुआ है और एस आई भी दिया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय एक दिन तो पहले करवाया था, एक आज फिर से करवाता हूँ। ध्यान रखना, पहले साल का सी आई और पहले साल का एस आई दोनों बराबर होता है। अगर मैं पहले साल की बात करूं कि एक साल का एस आई कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 साल का एस आई दिया हुआ है 400, तो एक साल का तो 200 होगा, क्योंकि एस आई हमेशा बराबर होता है। सी आई नहीं लिख सकते कि पहले साल का सी आई 205 रुपए, क्योंकि सी आई जो होता है पहले साल का अलग होता है, दूसरे साल का अलग होता है, बराबर नहीं होता। तो ये 410 को तो 205 में नहीं बांट सकते। लेकिन ध्यान रखना, पहले साल का एस आई, दूसरे साल का एस आई, तीसरे साल का एस आई, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपीज अगर गिवन है आपको, तो जो अपने पास 1 ईयर या फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या 200 होगा क्या? हाफ कर दिया हम लोगों ने। अब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। तो पहले साल का सीआई भी क्या अपने पास 200 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और 2 साल का दिया हुआ 410 इसने। अगर पहले साल का 200 है और 2 साल का अगर 410 है, तो सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या 410 ही होगा क्या? ये 410 ज्यादा अपने पास क्या 210 होगा क्या? 410 में से आप लोग फर्स्ट ईयर का माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास 210 बचेगा क्या? अब मुझे बताइए, अगर मूलधन पर लगता, प्रिंसिपल पर अगर लगता, तो 200 ही मिलना चाहिए था। 10 रुपए ज्यादा क्यों मिले यहाँ पर? 10 रुपए ज्यादा इसलिए मिले क्योंकि इस पर इंटरेस्ट लगा है, और इंटू कर दोगे 100 से। तो इस क्वेश्चन की करने की सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है, सबसे सही तरीका ये होता है। तो रेट 5% आ जाएगी। और क्या प्रिंसिपल निकाल लोगे क्या? एक साल की ऐसा ही अपने पास ये रेट 5% गुना करोगे 400 से तो ये आ जाएगा 400 और 4005%। ये अपना आंसर आ गया सी। सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जहां पर भी अब आए अपने पास, यहां पर ध्यान रखना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दे सकता है, एक साल का साधारण ब्याज भी दे सकता है। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए कहेगा 5वें वर्ष का साधारण ब्याज ये है, फिफ्थ ईयर का सिम क्या फर्क पड़ता है, फिफ्थ का दे, सेकंड का दे, थर्ड का दे, फर्स्ट का दे। तो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए ऐसी वैल्यूज भी आप लोगों को दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। होना चाहिए आपसे अब ये क्वेश्चन।
तो देखिए कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यदि पहले साल का 1 साल का साधारण ब्याज 260 रुपए है, तो फर्स्ट ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट 260 है, अगर पहले साल का साधारण ब्याज 260 है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 260 होगा। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट ईयर में दोनों ही प्रिंसिपल पर लगते हैं और दोनों बराबर होंगे। तो ये है 540.80। तो 540.80 में से अगर आप लोग 260 माइनस कर दोगे, तो मुझे बताइए क्या 280.80 बचना है क्या दूसरे साल का इंटरेस्ट? दूसरे साल का इंटरेस्ट 280.80 बचा, जो कि क्यों बचा? सेकंड ईयर तो अगर मूलधन पर लगता, प्रिंसिपल पर अगर लगता, तो 260 मिलना चाहिए था। 20 रुपए 80 पैसे ज्यादा क्यों मिले? अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपए 80 पैसे जो हैं वो ज्यादा क्यों मिले, तो आप कहोगे सर 260 पर वो इंटरेस्ट मिला है, और इनटू कर देंगे 100 से। सोल्व करते ही रेट जो आ जाएगी अपने पास, वो कितने परसेंट आ जाएगी? 8%। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 59। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं बोल सकते, ठीक क्वेश्चन है। चलो करो। क्या कर लोगे क्या इसको? मैं स्किप कर रहा हूं। आपके पास तीन तरीके हैं, बेसिक से कर लो, ये इफेक्टिव रेट से कर लो। 5% की जब भी सीए और एसआई का क्वेश्चन आए, तो सीए की रेट होगी 10.25, एसआई की जो रेट होगी वो होगी अपने पास 10%। ये 1.5 क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर डिफरेंस। मैंने एक ही बात लिखा है, आपको सिखाई अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंस के नीचे दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.25। अब इनटू अगर प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से इनटू कर देंगे। धनराशि पूछी है, सम पूछा है, फाइंड द सम। अगर अपने पास सम पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। प्रिंसिपल पूछा है, अगर हम लोगों से यहां से सीआई पूछता, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में पिछले 2020 में जो सीपीओ के पेपर में उसमें सीआई पूछ लिया, तो इंटू कर देंगे 10.25 से। ऐसा ही अगर पूछ ले तो इंटू कर देंगे हम लोग 10 से। सोल्व करते ही आंसर कितना आ जाएगा? 600। या मैंने एक तरीका सिखाया, 2 साल के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए, टी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है, और उम्मीद है इसको सोल्व तो आप लोग खुद कर लोगे। दो दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आना चाहिए अब इस टाइप का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफेक्टिव रेट से कर सकते हो या इस फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं इसको मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि कैसे करोगे। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और प्रति 6 महीने पर संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज में 2 वर्षों का अंतर अगर ये है, देन वह राशि क्या होगी? फाइंड द सम। सम इज प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है। ध्यान से सुनना आप लोग। 10% की रेट है, टाइम है 2 ईयर्स, पी अपने पास प्रिंसिपल, रेट 10%, टाइम 2 ईयर्स। ये तो ऐसा ही तो यही रहेगा। अगर सीआई की मैं बात करूं तो रेट आधी हो जाती है, क्योंकि हाफ ईयरली वो ऐड कर रहा है, और टाइम अपने पास डबल हो जाता है 2 ईयर्स। तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग,
टाइम डबल हो जाएगा 4 ईयर्स। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि यार सी आई तो ये होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये तो होगा अपने पास एस आई, 2 साल के साधारण ब्याज। और ध्यान रखना साधारण ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लोग 6 महीने से जोड़ो, चाहे 2 महीने से जोड़ो, चाहे 1 महीने से जोड़ो, चाहे कैसे भी जोड़ो, साधारण ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इंटरेस्ट सेम वैसे का वैसे रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट आदि और टाइम डबल हो जाएगा, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू 1+R, R 5 है की पावर अपने पास 4 होगा, और माइनस P। इसमें से ये पूरा अपने पास सी आई है, ये सी आई है P इंटू 105 अपॉन 100 की पावर 4, ऐड कर लिया मैंने, पावर 4 माइनस P है तो सी आई है। और इसमें से अगर हम लोग ये ऐसा ही माइनस करें तो बराबर में अपने पास आना चाहिए 124.05। इसको घर पर बैठकर P कॉमन ले लेना और घर पर बैठ के सोल्व करते रहना, करते रहना, करते रहना, लास्ट में आंसर आ ही जाएगा 10 या 15 मिनट बाद। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी अगर ऐसे सोल्व करोगे तो। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है। सर कोई दूसरा तरीका भी इसका है क्या? जरूर है इसका दूसरा तरीका। अगर दूसरे तरीके से आप लोग करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो आप लोग बात कीजिए, इफेक्टिव रेट पर काम करना शुरू करो सभी लोग। अगर हम लोग इफेक्टिव रेट की बात करें तो मुझे बताओ ये रेट कितने परसेंट रहेगी? तो आप कहोगे 20%, क्योंकि साधारण ब्याज है, सीआई नहीं है। आप कहो सर डबल, ये तो 21 होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 21 होती है, सिंपल इंटरेस्ट में तो ये सिर्फ और सिर्फ दोनों को इंटू करना है, रेट को और टाइम को। और क्या आपको 4 साल की इफेक्टिव रेट ये पता है क्या? तो ये अपने पास 21.550625 एक दिन लिख पाया था, अगर आपको याद हो तो 625, ये 124.05 है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 1.550625 और इंटू कर देंगे 100 से। यहाँ आने के बाद भी एग्जाम में ध्यान रखना पूरा सोल्व नहीं करते, कुछ बच्चे बैठे बैठे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ऑप्शन ऐसे नहीं है कि 8000 भी है, 8103 भी, 8102 भी है, 8005 भी है, 8003 रुपए भी, 8007 रुपए भी है। ऑप्शन दूर दूर है, तो नीचे वाला इस चीज को हटा दो। ये 1.5, 15 8 है 120, 15 8 है लगभग 120, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, तो 15 से कट जाएगा 80 बार। और लगभग में आप लोग बात कर लो, ऊपर वाला 124 लिख दो और नीचे वाला 1.5 लिख दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, गुना 100 तो है ही, 15 से लगभग ये 8 बार कट जाएगा, 8 के बाद 3 जीरो, 8000 आंसर आ जाएगा। तो कभी कभार थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी आप लोग काम कर सकते हो। हाँ ना बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो थोड़ा सा इफेक्टिव रेट से अगर काम कर लोगे तो जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। और लास्ट में फिर मैंने अप्रोक्स पर काम कर लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग, सभी बच्चे करो इसको। हाँ मान सकते हो भाई, 100 भी मान सकते हो, वो तो तरीका है ही। अक्स मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 8000 मान लो, आंसर तो सभी से ही आना है। एक आदमी 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर प्रतिवर्ष दे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि पर उधार लेता है। वार्षिक दे 3%, ठीक है। तत्काल 6 माही दे 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दे देता है, और इस प्रकार वर्ष के अंत में 3.30 का अधिलाभ हुआ, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? अगर आप लोग क्वेश्चन समझ पाए हो तो ये क्या कर रहा है, 1 साल के लिए किसी से पैसा उधार लेकर आया कि मुझे यार 3% की दर पर उधार दे दो,
कोई बंदा सोचता है कि यार इसको ज़रूरत है, गरीब आदमी है, दे दो चलो, और वो आगे जो है वो किसी को 1 साल के लिए उधार लाया था और ये क्या कर रहा है, खुद के पास नहीं रख रहा। ये तो बड़ा आदमी है और ये क्या कर रहा है, आगे 5% की दर पर किसी को उधार दे देता है। तो मुझे बताओ उसके पास कितना परसेंट बचेगा? तो आप कहोगे सर 3% की दर पर उधार लाया था, आगे 5% की दर पर दे रहा है, तो खुद के पास तो सिर्फ और सिर्फ 2% ही बचा। और मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगा कि 2% बचा बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक दिमाग और खेल रहा है बीच में। क्या कर रहा है, वो एक दिमाग और लगा रहा है। किसी से 3% की दर पर तो लाया उधार, बहुत अच्छी बात, अगले ने तो दे दिया कि यार 1 साल के लिए 3% पर ले जा, 1 साल के लिए। लेकिन आगे जो व्यक्ति उधार दे रहा है वो मुझे बताओ 1 साल के लिए तो उधार दे रहा है 5% की दर पर, ठीक है, लेकिन 6 माही दे रहा है। तो अगर 6 मंथली कंडीशन होगी, 6 माही कंडीशन होगी, तो मुझे बताइए टाइम आधा और रेट डबल हो जाएगी क्या? टाइम आधा होके टाइम डबल यानी 2 ईयर, और रेट आधी यानी कितनी हो जाएगी 2.5%। तो क्या इसकी हमें इफेक्टिव रेट बनानी पड़ेगी क्या? तो जब भी पॉइंट में आए तो इफेक्टिव रेट बनाने का आपके पास जब भी फंस जाओ, एक ही तरीका है, ये तरीका बहुत काम का है भाई। इसीलिए मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था a+b+a × b/100। तो a यहाँ पर 2.5 होगा, p यहाँ पर 2.5 होगा, प्लस 2.5 इंटू 2.5/100, ये अपने पास आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? तो ये यहाँ पर है अपने पास 5 और ये आगे वाला होगा 0.0625। तो ये अपने पास जो आ गया 5.0625, इतना परसेंट पर उधार दे रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 5% पर नहीं दे रहा। सीधा सीधा हिसाब किताब होता तो 3% लेता और 5% पर आगे दे देता, तो खुद के पास बचता 2%। लेकिन अब की बार खुद के पास 2% नहीं बच रहा, उसका जो लाभ है वो 5% की रेट आधी टाइम डबल हो जाएगा, तो उसके पास जो बच रहा है वो बच रहा है उसका जो प्रॉफिट है 2.0625% है। इसकी वैल्यू दी हुई है 330 और उसने कितना उधार लिया था, 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? जिसकी वैल्यू, एक ही बात मैं बार बार समझाता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे 2.0625 और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व तो कर लोगे क्या बैठकर? आसान चीजें, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 4 जीरो लग जाएंगे। 25 से ये कट रहा है, 25 से ये चीज कट रहा है 4 बार, और 25 से ये कट रहा है, 25 × 8 200। अपने पास बचेगा कितना? 25 8 200 तो 6 बचेगा, 25 × 2 50 और ये अपने पास 125। फिर से 25 से कट रहा है, ये 400 टाइम कट रहा है 25 से, और 25 से ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार और 3 बार, और 33 से कट रहा है 10 बार। तो 4 × 4 16, 16,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे ऐसा बताना आप लोग। उम्मीद है कि क्लास ठीक चल रही होगी, लेकिन एक बच्चा लिख रहा है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। और अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 63, चलो करने की कोशिश करो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
देखिए 49.2/7% की ब्याज की दर पर किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 560 रुपए है, तो उसी धनराशि का समान दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। कितना आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन के 1/7 होगा क्या। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर टाइम अपने पास 1.5 वर्ष या 1 से बड़ा अगर है तो प्रिंसिपल आप लोग मान लो 49। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, प्रिंसिपल 49 आप लोग मान लोगे। तो यहाँ पर सारे लोग समझना, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। पहले साल का ब्याज अगर 1/7 करोगे तो 7 रुपए होगा। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल इसने कहा है कि अपने पास सबसे पहले 1/7 करोगे तो 7, और इसका 1/7 करोगे तो अपने पास 1 होगा। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। 560 रुपए दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, तो 560 रुपए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, मतलब 8 की वैल्यू दी हुई है। तो मुझे बताओ क्या 7 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या। 8 का मान दिया हुआ है, तो 7 का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 490 रुपए ही आएगा क्या। तो पहले साल का ब्याज जो होगा वो तो होगा अपने पास 490 रुपए, और दूसरे साल का ब्याज, हमें 1.5 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो क्या दूसरे साल का ब्याज खुद नहीं इसने दिया हुआ है, हमें गिवन है 560 रुपीज। देन हम लोग इसमें कितना ऐड कर देंगे, पूरे साल का ऐड करना होता तो टोटल 560, लेकिन आधे साल का ही है। और मैंने कहा था कि दूसरे साल का कंप्लीट निकाल लिया करो और फिर उसको हाफ कर दिया करो। अब की बार खुद नहीं दिया हुआ है दूसरे साल का, और फिर 1.5 साल का पूछा, तो पहले साल का तो कंप्लीट आएगा, दूसरे साल का ये कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 770 रुपीज। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। फॉर द सर्टेन सम, ये जो चीज है ये थोड़ा सा इसमें सम मैंने आपको पहले ही बताया है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस में। इफ द सीआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स नहीं, फॉर द सेकेंड ईयर, ये भी इसने गलत लिखा हुआ, फॉर 2 इयर्स नहीं है, फॉर द सेकेंड ईयर is 560 at the rate of 14 and 2/7%, then find the compound interest for 1.5 years at same rate of interest। बोलिए बात समझ पाए हो क्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से गलत कर लो, दोनों नाम ये गलत लिखे हुए हैं। एक तो सर्टेन सम फॉर सेकेंड ईयर 560 एट द रेट ऑफ 14 and 2/7%। आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपने पास 64, उसको करवाने की कोशिश करता हूं। बताइए ये तो खुद कर लोगे क्या आप लोग। क्या बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। देखो एक बार। आजकल दोनों ही सही माने जाते हैं राकेश भाई। पहले ऐसी दिक्कत आती थी कि पहले तो इंग्लिश वाला सही मानते थे, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सही माने जाएंगे। यहाँ पर 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अर्धवार्षिक हो। अपने पास ये अर्धवार्षिक अगर हो, हाफ ईयरली अगर हो, तो 10% की रेट, और अपने पास रेट तो 1 ईयर है, रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा। तो एस आई की रेट तो ध्यान रखना 10% ही होती है, इफेक्टिव रेट से कर लो। और सी आई की जो रेट होगी वो क्या अपने पास 10.25 हो जाएगी क्या। तो डिफरेंस कितने का है, 0.25। तो 10,000 का डिफरेंस पूछा है, तो 0.25% निकाल दो। तो क्या आपका आंसर 25 रुपए है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर लोगे क्या। सेम क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कर लोगे, देखो कर पाओगे क्या। एक बार पढ़कर देख लीजिए आप लोग, ताकि पता लगता रहे आपको।
5,000 रुपए की राशि पर दर से प्रथम वर्ष के लिए 20% और द्वितीय वर्ष के लिए अगर 10% हो तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का। तो देखो अपने पास पहले रेट तो 20% है और अगले साल रेट क्या 5% होगी क्या? 20% और फिर 5%। जब भी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, जब भी इफेक्टिव रेट बनानी और दो अलग अलग रेट हो, एक साल के लिए रेट 20%, अगले साल 10% है, लेकिन टोटल 10 नहीं है, ये आधा साल ही बचा तो अपने पास 5, तो a प्लस ए इंटू बी बाई 100 26 अपने पास। या तो इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में ही किया करो कि ये एक आएगा तो 26%, सीआई की जो रेट होगी वो होगी 26%, और एसआई की जो रेट होगी वो तो इन दोनों को जोड़ दिया करो बस 25%। तो क्या डिफरेंस 1% का है क्या? 5,000 का 1% निकालोगे, आंसर आ जाएगा 50। बी आंसर हर्ष, भावना, अंकित, और जो बाकी लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर लोगे क्या? 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज ये है। तो ये क्वेश्चन तो अब आप लोग देखते ही करोगे, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। पहले साल का साधारण ब्याज 30, अगले साल का भी 30, एसआई की बात करूं तो, लेकिन सीआई की बात करूं तो पहले तो 30 है, अगले साल 36 है। 6 रुपए क्यों मिले? क्योंकि 30 रुपए पर ब्याज मिला है, इंटू 100 के। ये क्वेश्चन अब मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? तो रेट आ गई 20%। पहले साल की रेट अपने पास ब्याज 30 है, 20% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे बताइए क्या 150 और 20% अपना आंसर आ जाएगा? बी हमारा आंसर है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको तो क्या आप करना शुरू कर दोगे क्या? और मैंने कहा कि साधारण ब्याज जो वो 2 साल का भी दे सकता है, तीसरे का भी दे सकता है, 5वें का भी दे सकता है, 20वें वर्ष का साधारण ब्याज ये है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिखेगा तो पहले साल का साधारण ब्याज और 20वें साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होंगे, याद रखना आप लोग। सेम क्वेश्चन है, अपने आप करना। साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का देना चाहिए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 2, 3, 4, 5 साल, कितने का साल का दे दे? यहाँ 3 ईयर का दिया हुआ है तो हमें पता है कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट तो वही 20 रुपए होना है। सीआई भी 20 रुपए होगा और अगले साल का सीआई कितना होगा? 20.80। पहले साल का माइनस कर देंगे इसमें से तो अगले साल का आ जाएगा। यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। 0.80 अपॉन 20 इंटू 100, सोल्व तो आपको खुद को करना है, याद रखना। यहाँ से सेम क्वेश्चन है, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। निश्चित ब्याज की दर से 2000 पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, ये तो दर ज्ञात करो। मुझे बताइए यहाँ, चलो इसको तो सोल्व कर लो आप लोग, मैं सिखाता हूँ। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार करो भाई। रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे उनको मैं छोड़ना शुरू करूंगा। एक तो आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला 3 साल के सीआई और एसआई का, टी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पर P जो है वो अपने पास प्रिंसिपल है 2000, डी डिफरेंस 62 है, प्रिंसिपल 2000 है, इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 इंटू 300 प्लस आर बाई 100। मैं एक ही बात आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को सिखाना चाहूंगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया और 2 से कट रहा है, ये अपने पास कितनी बार? 31 टाइम। तो यहाँ से एक तो आपके पास तरीका ये होता है कि यहाँ से इस r का इसमें इंटू कर दो और क्यूब की फॉर्म में अपने पास टोटल आंसर बना लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका यहाँ से, पहला तो ये, लेकिन वो इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, आपको लगेगा मुझे फॉर्मूला तो आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसी प्रॉब्लम आती है इस वाले क्वेश्चन में। तो पहला तरीका अपने पास यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पर अब ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है कि कौन से ऑप्शन से 31 आ रहा है। क्या हम लोग 10% रखेंगे तो 31 आएगा क्या? 10 गुना 310 बट्टे 1000। 1000 कहाँ से? आप कहोगे सर 1 जीरो ये रहा, 2 जीरो ये रहा, 3 से 3 कट जाएंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, मतलब यहां पहुंचने के बाद क्यूबिक इक्वेशन मत बनाना, फॉर्मूले से वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान रहेगा। दूसरा, आप लोग डायरेक्ट रेट देख लो, क्या अंतर कितने का है रेट में? तो 62 अपॉन 100
2000, 200 रुपये, 2000 रुपये पर इतने का अंतर आया है, तो 100 रुपये पर अंतर कितना होगा? तो यहाँ से अपने पास 2 से कट जाएगा ये 31, तो 3.1% का अंतर है। अब आपको क्वेश्चन में उल्टा सोचना पड़ेगा, या तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो या उल्टा सोचो कि 3 साल में 3.1 का अंतर कब होता है, जब रेट में कितने परसेंट लो। या तो सोचो या ऑप्शन की हेल्प लो। तो 10% जब आप लोग करोगे तभी 3 ईयर का अंतर कितना होगा? सीआई की जो रेट होगी वो तो अपने पास होगी 33.1%, और एसआई की जो रेट होगी वो कितना परसेंट होगी? 30%। तो ये जब 10% रेट यहाँ पर लोगे तो अंतर 3.1% का है, तो यहाँ पर रेट कितना परसेंट आ जाएगी? 10%। ऐसे उल्टा आप लोग सोच सकते हो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 71। इस टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में ही आप लोगों को करवाया था कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 29.29%, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ उनको मैं स्किप करूंगा। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। कल की क्लास में इसी टाइम मॉर्निंग में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।